नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 3 जून 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है 50 किलो का चलता है। चलिए दिल्ली आजादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल है जी। अशोक भाई साहब की दुकान पे जैसे माल आए जी, ये जान लेंगे। और यहाँ पर देव शुक्ला जी भी खड़े, इनसे भी दो बातें करेंगे क्योंकि इनका टिक्का जो है मंडी में सबसे बेस्ट है जी ये। और ये इतना लंबा टिक्का क्यों लगाते हैं इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। और बाबू जी राम राम जी। राम जी राम राम जी राम राम जी। आज की क्या रिपोर्ट है बाबू जी, गाड़ियाँ कितनी हो रही है? 131 गाड़ी है ना, 131 गाड़ी हैं। अच्छा जी। 48 गाड़ी कल की खड़ी है। 48 गाड़ी कल की खड़ी है। बिक्री है नहीं भाई साहब। अच्छा बढ़िया बिकता है, हल्का बिकता नहीं। ठीक है जी। और आलू का मंदा है। हर आदमी स्टोर वाला जो है, ये जो अलीगढ़ इगलास जो हमारा NCR के करीब का एरिया है, हाँ जी, गोंडा है, तुम्हारा जो है जलेसर है, ये सब निकाले जा रहे हैं और भेजे जा रहे हैं। अच्छा जी। बढ़िया बिकता है 450 का, हल्का बिकता है 350। अच्छा जी। एक तरफ से आ रहा, हल्का बढ़िया सब आ रहा स्टोरों में से जी। स्टोरों में से निकल। छटाई छुटुई कोई नहीं कर रहा जी। गीले जा रहे हैं जी, अभी तो गीले चलेगा जब तक बारिश नहीं होती है। अच्छा जी। और ये चिप्स होने आ रहे हैं जी। हाँ जी। कल जो है 600 से 600 के करीब बेचे। ये स्टोर का है ये गिल्ला जी है? ना ये चंदोसी है जी, चंदोसी सूखा। नहीं चंदोसी तो है। ये कौन सा है? डेरी डंप? चिप्स होना डंप बम खत्म हो गया जी अब। अच्छा जी। डंप कहीं नहीं है, डेर वाला बिल्कुल खत्म है हाँ जी। जी। एक देखो ये है, ये भी चंदोसी है। अच्छा जी। अच्छा आज के पहले चिप्स सोना के रेट बता दो जी बाबू जी। 600 सवा 600 कल तक बेचे थे, आज बुलाया हुआ मार्केट। आज बिकेगी 550, पौने 600, सवा 500, जैसा आलू वैसा बिकेगा। कल जो 600 सवा 600 रुपये 600 सवा 600 के बेचे थे। आज जो है आमदनी ज़्यादा है। कल 44 गाड़ी खड़ी रह गई। अच्छा पूरा नहीं बिक पाया। जो बेचा वो आधी गाड़ी बिकी, आधी खड़ी रह गई। ठीक है जी। इसलिए नहीं चले, आज भाव तोड़ना पड़ेगा जब भी काम नक्की होगा। ठीक है। गर्मी का टाइम में ज़्यादा रोकेंगे तो दागी हो जाएगा। और जो दूसरे इलाकों चंदोसी से अलग दूसरे इलाकों के चिप्स सोना है जी, वो बिक रहे हैं जी 450 रुपये के आसपास बिक रहे हैं, जो आप वहाँ के आ रहे हैं। अच्छा। अलीगढ़ गिलास के। ठीक है जी। गुल्ले आ रहे हैं, ऐसे गुल्ले आ रहे हैं 350 के बिक रहे हैं। अच्छा जी। और जो बात करें जी इसकी 37-93 की जी, ये देखो जो है 37-97, देखो ये पलटे पड़े हैं पीछे आगे। अच्छा जी। वो 350 से लेकर 400 की रेंज में है। 350 से 400 रुपये की। क्योंकि जो है चित्ती वाले हैं। अच्छा जो जी। बढ़िया हैं वो 450 से 500 के बीच में बिक जाते हैं, सुबह बिक जाते हैं। ये 37-93 97 बढ़िया कम आ रहे हैं। अच्छा। तो बढ़िया वहीं 480 500 का वहीं बिक जाता है। ये क्या कारण है बाबू जी, अब की बार हल्का आलू क्यों रखा है इन्होंने स्टोर में? हल्का है ही बहुत इस साल स्टोर में। इस साल क्वालिटी जो है बढ़िया नहीं है आलू की। अच्छा जी। मंदे का टाइम था, ध्यान नहीं दिया ज़्यादा किसान ने, रखने में भी दिक्कत रही, भीड़ भाड़ क्योंकि रही। देखो ना जी कितनी गाड़ियां मंडी में आ रही है अभी। हाँ 100 गाड़ी के आसपास आ रही है और आप बोलते हैं जिसमें से बहुत ही कम गाड़ियां अच्छी हैं जो बिक जाती है। इसका मतलब सारा आलू फिर वैसा है जी। हाँ जी। 5% भी आलू नहीं निकला स्टोर से। जो भाव मई जून में मिल जाएगा वो भाव आगे नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम पत्र देख के बता रहे हैं, पंडित हैं। अच्छा जी। ये जो किसान है अभी मक्का में और मूजी में लगा हुआ है। ठीक है जी। जैसे इसका दोनों काम निपट जाएंगे तो फिर आलू की तरफ आ जाएगा। ठीक है जी। मंडियों में पेल कर देगा, भाव ही नहीं रहेगा। तो जो समझदार आदमी है या थोड़ा बहुत आलू की ज्ञान रखता है वो निकालने की फिक्र में है। अच्छा जी। कोल्ड स्टोर मालिक भी और व्यापारी भी और किसान भी। ठीक है जी। आलू को जो इस टाइम पैसे मिल जाएंगे, आगे तो परमात्मा मालिक है, कुदरत है। कोई घटना दुर्घटना हो जाए, कोई मंदी तेजी आ जाए, बात दूसरी है। बाकी व्यापार के आंकड़ों के हिसाब से आसार अच्छे नहीं है। ठीक है जी। आलू को बेचते रहना चाहिए, चाहे स्टोर में बिके चाहे मंडी में बिके। यानी अब की बार खेत में ही क्वालिटी नहीं थी जी आलू की बढ़िया। हाँ जी, हाँ। जब ऐसा होता है, जब चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो आदमी का मन हट जाता है। ठीक है। एक आध बालक हो देखभाल ज़्यादा हो गया, ज़्यादा बालक हो तो देखभाल कम हो गया। ठीक है जी। कुदरत का नियम है, कोई नई बात तो है नहीं। ठीक है जी। आलू की फसल ही बहुत थी, बोया भी ऐसे ही गया, बीज भी ऐसे ही, मतलब समझ लो पिछले साल से मट्टी कटी रही है इसकी। ठीक है जी। जो अक्टूबर से मंदा आना शुरू हुआ, नवंबर से, पंजाब का क्या, यूपी का क्या, आखिर तक मंदा ही मंदा है। ठीक है अब जी। ये इतना आलू है, ये निकल पाना भारी हो जाएगा। आगे मुझे ज़्यादा हल्की बात नहीं कहनी चाहिए। ठीक है जी। आलू जिसने रखा है खुद समझदार हैं सब, और धीरे धीरे इसके जैसे भी हैं पैसे बढ़ते रहो। ठीक है जी। 5-10 का मुंह मत देखो, 10-20 कमती पड़ती, वहीं बिके वहाँ बेच लो, ना बिके यहाँ ले आओ। ठीक है जी। मगर पैसे बना लो आलू के, सारे के ना बनाओ तो आधे के तो बना ही लो। ठीक है जी।
जिससे जो है जब बाद में मंडियों का भाव टूट जाए या ना पैसे मिल पाए तो उससे अच्छा है थोड़ा थोड़ा हल्का कर लो। ठीक है जी। सारे भाव मिल जाएंगे। आगे सब मालिक हैं, हम तो भैया कोई भगवान तो है नहीं जो बता सकें। विचार है अपना अपना, मेरी पर्सनल राय ऐसी है। नहीं जी, आप मंडी में बैठे, तजर्बा होता है जी इतने सालों का जी। मेरी पर्सनल राय है कि आलू को बेचने में ही अच्छा है। ठीक है जब जी। भी आलू की फसल कम होती है हाँ जी। तो उसमें क्या है, फिर तेज़ी बनती चली जाती है। और जब जब सारे स्टोर फुल हो जाते हैं तो फिर जो है देखो 1.5 करोड़ कट्टे के स्टोर नए बन गए थे। ठीक है जी। यूपी में वो भी सब भर गए। जो 10 साल में साला आलू नहीं कोल्ड स्टोर नहीं भरा वो भी भर गया। हमारे हापुड़ में रघुनाथ कोल्ड स्टोर है, वो बहुत कम भरता है 5-10 सालों में। इस साल वो भी फुल है। जिस साल वो फुल हो जाए स्टोर समझ लो काम हो गया। यानी जैसे कहीं कोई गांव में ऐरा होता है, अभी उस बंदे ने आलू लगा लिया, फलाने बंदे ने वो फसल लगा ली गई, ये नहीं उसको स्टोर का है कि जब वो भर गया तो वो कम भरता है मतलब। ठीक है जी। मुझे नहीं कहना चाहिए किसी के बारे में। नहीं पर बड़ा कोल्ड स्टोर है, इतनी फसल होती नहीं कि वो भरे। कोल्ड स्टोर ज़्यादा कैपेसिटी का है। ठीक है जी। मतलब हैवी कैपेसिटी वाला भी स्टोर फुल है, कहने का मतलब ये है। बड़े अच्छे लेवल का स्टोर है जी, बड़ा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अच्छे लेवल। अच्छा जी। 4.5-5 लाख कट्टे का। 4.5 और जो अमूमन अमूमन 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख ऐसे बहुत बड़ा स्टोर बनाया जी। फिर बड़ा स्टोर बनाया हुआ है। वो भरता कहाँ भरेगा इतना। अब वो भी भर जाए तो समझ लो फसल कितनी है। ठीक है जी। तो इसलिए आलू को जो है जो 10-10 साल से स्टोर नहीं भरे वो भी भर गए। ठीक है जी। जैसे हरियाणा रोडवेज, पंजाब रोडवेज की बसें हैं, 62 सीटर हैं। देखो 62 सीटर कितनी लंबी होती है। आधी बसें वहाँ खाली चलती हैं जी, हाँ। सवारियाँ ना। और हिमाचल की जो बसें हैं वहाँ 42 सीटर आती हैं, कई बार दिल्ली में 32 सीटर भी आएंगे जो ऊपर से इंदौर वगैरह से आएगी। हाँ जी। उनमें 32, 30, 25 बंदे बैठे लगेंगे, बस फुल भर के चल रही है। भर के चल रही है। और वो जो 62 सीटर है उनमें 35 बंदे भी होंगे, कहेंगे लो जी तो आधी बस खाली चल रही आधी है। बस सारी भाई यही फर्क है। फसल कहने का मतलब ये कुल मिला के फसल ज़्यादा है और उसको बेचते रहने में ही भलाई। ठीक है जी। दूसरा क्या है, ये खरबूजा तरबूज ये सब मंदा है, सब्जियाँ मंदी हैं। जब तक सब्जी तेज ना हो इसे कौन ले। ठीक है जी। सब्जी सब मंदी हैं, घिया तोरी टिंडा सब फ्री के भाव बिक रहे हैं सब। बड़ा बुरा हाल जी सब्जियों का। बड़ा तो जो तुम्हारा सीताफल है वो बिकने में नहीं आ रहा। पंजाब वाले रोज टेलीफोन आ रहे हैं जी 5 रुपए किलो खरबूज कहाँ भेजें, तरबूजा कहाँ भेजें। खरबूजे तो फिर भी गया, जो सीताफल है ना जी, ये हाँ जी। कद्दू वगैरह हाँ जी। 5 रुपए किलो का खुला बाजार चल रहा खुला है। बाजार। क्या रेट है? तरबूज भी 8 से 10 रुपए किलो बिक रहा है पंजाब का। 8 रुपए तो मेरे हिसाब से बूस का रेट हो लिया जी। जब बूस उठ जाता है ना उसके बाद जो कूपन लग जाएगा 8 रुपए किलो से कम तो वो नहीं बेचते जी। अच्छा। तूड़ी का रेट हो रहा है जी इस समय। अच्छा ठीक है जी। और सूर्या का क्या रेट चल रहा है भाऊ जी? सूर्या आलू के जी सूर्या बिक रहे हैं जी 750 से 800। जैसा जैसा सूर्या वैसा भाव है। अच्छा जी। बढ़िया से आ रहे हैं वो 900 950 के बिक रहे हैं पंडित जो लेते हैं। ठीक है अब जी। हमारे पास तो थोड़ा मिडिल क्लास के आते हैं तो आपके पास बढ़िया ही चलते हैं जी। ये बढ़िया लेते हैं जी। ये मलाई लेते हैं मंडी क्रीम, अच्छा जी। जो पूरे मतलब आजादपुर मंडी में अगर 2 गाड़ी बढ़िया होंगी तो पंडित जी उसमें से लेंगे। ठीक है ये जी। हाई लेवल के जो है लेने वाले हैं। और अगे इनका भी ऐसे ही बिकता होगा ना हाँ, जी? इनके पास भी बस साउथ दिल्ली के घाघ है, वही सप्लाई है इनकी। अब पंडित जी बताएंगे, बताओ पंडित जी। ठीक है जी। और दूसरे का रेट बताओ जी, LR वगैरह के जी। LR बिक रहे हैं जी 450 रुपए के। अच्छा और जी। ज्योति बिक रहा है 300 या 350। ठीक है जी। जो पंजाब से आ रहा है LR आ रहा है या ज्योति आ रहा है। ज़्यादा बढ़िया हो तो 450 बिक जाता, नहीं तो 300, 350, 350 ऐसे बिक। ठीक है जी। ठीक है जी। चलिए जी, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। लो जी देव शुक्ला जी, 2 बातें आपसे भी बात करनी भाई साहब जी। एक तो ये बताओ जी आलू के बारे में, जैसे बाबू जी बता रहे, कोई उम्मीद है आपकी गणना के हिसाब से आपका ज्योति विज्ञान क्या करा जी अभी? पहले तो सभी को राम राम। राम राम जी भाई साहब। देखो जी, गणना ये कहती है, मैंने आज के 4-6 दिन पहले भी आपसे बात करी थी, ये साल मध्य का है। जो कमजोर पैसे वाला वो तो अभी निकल लेगा बाहर, तो बढ़िया रहेगा फायदे में। ठीक है ये जी। अब से लेके जून से लेकर के और आप लगा लो सितंबर तक ऐसे ही जाना है मामला। कोई इसमें कोई रद्द बदल नहीं होने वाली। ठीक है जी। कोई दिमाग में सोचेंगे नहीं 2 महीने बाद तेजी आ जाएगी, महीने बाद तेजी, मन को समझाने की बात है। ये यूं ही चलेगा जी। और आखिरी में जाके फिर स्टोर से निकलने का दबाव रहता है। फिर उस टाइम पे जी जो ताकतवर आदमी होगा ना जी, वो थोड़ा बहुत मामला समेटेगा जी कि मैं ले लूँ और बाद में नफा कमाऊँ। चलो ये तो आड़ती मानने जी, आड़ती है जी, जी। एक ग्राहक होते हैं, व्यापारी जी। है। आप तो यहाँ से मंडी में से माल खरीदते हैं। लोगों के मन में ये भी बात आ रही होगी, आपको कैसे पता जी, आप तो यहाँ मंडी में हैं? भाऊ जी 30-31 साल का अनुभव है ना व्यापार करने का। अच्छा। 30-31 सालों से इन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं, उथल पुथल ऊंच नीच। हम कभी हमारे दिमाग में हम भी
दो पैसे तो कमाते ही होंगे। ठीक है जी। 2-4-5 लाख रुपए की सेविंग नहीं होगी, हमारे पास भी होगी। हमारे अंदर कभी कीड़ा नहीं जगता कि हम आलू खरीद ले और रख ले। ठीक है जी। तो हम छोटी पूंजी वाले, हम लुट जाएंगे 2 मिनट में, है जी। हमारे पे क्या बचेगा? ये वही वाला साल है। ठीक है जी। जो छोटी पूंजी वाला उसके पास क्या बचेगा? 400 रुपए, 450, 500 का आलू बिक रहा था जब आलू खेत से खुद के आ रहा था। ठीक है जी। और 400-450, 500 का बिक रहा है स्टोर से निकल के, जिसमें कम से कम 4 रुपए किलो का खर्चा 200 रुपए कट्टे का पड़ जाता है जी, वाकई पड़ जाता है ना। 27 में 200 रुपए का पड़ जाता है जी। 160 रुपए किराया उस दिन स्टोर वाले आ रहे थे भाई साहब, 160 रुपए किराया बताया था। तो फिर आप लगाओ ना जी कि 200 रुपए उधर दे दिए तो उसके पल्ले क्या पड़ा जी? फिर बारदाना 15 रुपए ट्रक में लदाई, हाँ जी। लदाई है। और बाबूजी पहले बारदाना जाली वाला मिलता था 10 रुपए का, ठीक है अब जी। मिल रहा है 19-20 रुपए का। आप समझना बात को, प्लास्टिक की जाली। और ये जूट वाला कट्टा कम से कम 30-35 रुपए का है। ठीक है जी। तो क्या पल्ले पड़ रहा है किसान के, सोचा जा सकता है जी। 7 से 8 रुपए किलो की लागत है कम से कम आज की डेट में खेत में। और इसमें कोई कसूरवार नहीं है, कसूरवार स्वयं हम है। बुरा न माने किसान भाई, किसान भाइयों को ये देखना पड़ेगा उन्हें क्या लगाना और क्या नहीं लगाना। ठीक है जी। ये सारी समस्या लोगों की समझ की है। फिर हम अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार के फिर हम डॉक्टर की तरफ देखते हैं कि साला दवाई अच्छी नहीं दे रहा जी, मेरा पैर ठीक नहीं हो रहा। काटा तो पैर मैंने अपने आप खुद ही। ठीक है ये जी। वाला काम है। राणा साहब ऐसा है, करतारपुर का पिछले महीने मेरे पास आलू आया, करतारपुर का, पंजाब का जी। पंजाब का। उसका आलू बेचा पुखराज 150 रुपए का, अच्छा जी। 150-60 रुपए का। और ट्रक का भाड़ा आया उसका 80 रुपए कट्टे का। ठीक है जी। तो उसने मुझे सन 92 का बिल भेजा। हाँ, आपने दिखाया था जी पहले। हाँ, जिसने 30 रुपए कट्टे का भाड़ा आया था जलंधर से और 250 रुपए उसका आलू बिका। ठीक है जी। कह रहा अशोक बाबू, एक तो किराया 100 रुपये हो गया, महंगाई का अंदाजा लगा लो, अब 30 वाला 80 का हो गया। और 150 की बजाय आपने जो है 250 की बजाय 150 बेचा है। ठीक है जी। मतलब सन 92 वाला भी भाव नहीं मिला किसान को। 1992 में है वो, तो जमीन का ठेका मेरे हिसाब से 3-4 हजार रुपए था जी, किले का 3-4 हजार रुपए था जी। उतना भी नहीं रहा होगा और अब बाबूजी। जो है कहीं पर भी 80,000 रुपए में तो नदी नहीं मिलती, नदी के किले नहीं मिलती। जो नदी के किनारे है ना रेतरे किले, नहीं मिलते। हरियाणा पंजाब में उनका भी 70-80 हजार रुपए किला ठेके का रेट हो रहा है जी। 1000 रुपये बीघा हो गया 92 में, सन आप अच्छा जी। बिकी 1000 रुपए बिकी, बीघा ठेका। अच्छा ठेका था, यानी 1000 रुपए भी हाँ, बस वही 5,000 रुपए किला बन गया जी। मैं वही कहा जी। ऐसे ना बाबूजी, देखो किसान को अपने पूरे समय, जैसे एक बच्चा पढ़ाई में लगाता है ना जी, एक जॉब करने वाला अपनी ऑफिस में लगाता है, हाँ जी। अपने समय को ये रिसर्च करने में लगाना है कि कितना पानी, कितनी फसल, कितनी खाद किस समय देनी है और कितना लगाना है। हमारे पे 50 बीघे खेत है, हम उस 50 बीघे को बंटवारा कर ले, 10 बीघे में आलू लगाएंगे, 5 में दालें बोएंगे, 5 में गेहूँ बोएंगे, 5 में धान लगाएंगे सिस्टम से। और साल में फसलें में 2 या 3-3, 4-4 फसलों की जो हवस है ना जी, ये किसान को भी मार रही है और जनता तो खा के मरेगी। अब उर्वरक, ये जो जमीनों में उपजाऊ खेती बनाने के लिए जिन जिन खादों का इस्तेमाल होता है, हम अपनी मूल संस्कृति से अलग जा रहे हैं। पशुधन का नाश होता जा रहा है जी। गाय भैंस हम तब रखते हैं जब तक वो दूध देती है, नहीं तो पहले पुराने जमाने में इन खादों का इस्तेमाल नहीं होता था। ठीक है जी। गाय का गोबर, भैंस का गोबर है जी, जानवरों की उससे चीजें पैदा होती थी, आदमी 100-100 साल जीता था। आज के आदमी की जीवन की, अब तो गांव में भी लोगों ने डंगर रखने कम कर दिए जी, रखते नहीं, मोल दूध लेते हैं। जिसके पास 20-20 किले है ना, वो भी मोल दूध लेता, जबकि वो चाहे तो 10 डंगर रख ले, 1-2 काम करने वाले रख ले, सारे काम कर सकता है, लेकिन नहीं करते लोग। दूध की आवश्यकता पूरी दुनिया को है। लगभग 80% लोग दूध खाते हैं किसी भी स्वरूप में, चाहे पीने में, चाहे रबड़ी में, मलाई में, घी में, दही में। तो लोगों को पशुधन की तरफ भी जाना पड़ेगा और फसलों को सही समय पे उपजाऊ बनाने के लिए देसी उसमें जाना पड़ेगा, जिसको आजकल क्या बोलते हैं जी, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक क्या है? यही तो है ना देसी। साल में 6 चीज है, जो 2-3 फसलें होती है ना, 2 फसलें बढ़िया दाले दूले जी, उनके रेट में अच्छे होंगे बाबू जी, वो स्वस्थ पैदा होती है। अब यहाँ 60 दिन का 55 दिन का आलू लोग खोद देते हैं पंजाब में आने वाले समय में। अभी नवंबर में आप देख लेना, छिला हुआ, मतलब बच्चे को जिसकी 9 महीने में जन्म होना चाहिए, उसका अबॉर्शन 4 महीने, 4.5 महीने, 5 महीने में कर दोगे तो उसकी क्या स्थिति होगी? यही हाल आलू का है। हर साल उसी गलती को करते हैं, उसी का शिकार होते हैं, फिर उसी गलती को करते हैं, फिर होते हैं कि सरकार हमें कुछ दे दे, सरकार कोई एक्सपोर्ट नहीं खोल रही। तुम्हारा पहले कहाँ जाता था भाई एक्सपोर्ट में आलू? कहीं जाता था क्या?
यही पैदा होता है, यही खाया जाता है। ठीक है जी। अभी हम उतने मानते हो, लोगों को समय पे फैसले लेने होंगे और कच्चे आलू को खोदने के बजाय मेच्योरिटी पे आलू खोदा जाएगा तो ज्यादा फायदा होगा जी, मेरा अपना मानना है। मैं नहीं कहता जी कोई माने ना माने, ठीक है जी। तो ये है जी हालात। अभी तो लोगों को बेचने के मूड में रहना चाहिए, बेच लेंगे तो फायदे में रहेंगे। ठीक है जी। हाँ, और कोई दूसरा इलाज नहीं है। दुनिया बोएगी नहीं, अगले साल तो अपने आप ही मुंह मोड़ लेंगे जिससे जी। मैं समझता हूँ 50% आने होगा। ठीक है जी। बड़े किसानों की हिम्मत टूट चुकी है। 50% तो कम हो जाएगा। और आदमी को ना जी, इसमें जो खेती में बताया गया, जिसके पास अपनी जमीन भी है, कुछ भी है, ठेके गया, 50% सेफ होकर चलना चाहिए। सेफ का मतलब पता क्या समझे? हाँ जी, हाँ जी। कि यार ये फसल मैंने लगाई, जो बिल्कुल ही सारे ग्रह नक्षत्र उल्टे हो जाएं फसलों के, तो कम से कम उसमें से अनाज में से कुछ तो पूरा होएगा। हाँ, सुरक्षित। सुरक्षित। भी यदि ऐसा हो जाए, जैसे कंडीशन नहीं होती, जो ऐसा हो जाए भी 90 रुपए तो आएंगे जी, बिल्कुल। और ये जो ऐसी फसलें हैं, कच्चे वाली फसलें, इनमें तो जो ऐसा हो जाए तो सारे ही जाएंगे, सारे और जाएंगे। पल्ले से भी जाएंगे जी। जैसे अभी उन्हें बड़े सारा तरबूज खत्म हो गया है। हाँ जी। तो जो बड़े किसान हैं तो वो क्या करते हैं, 20 बीघे तरबूज बो दिया, कुछ घिया बो दिया, कुछ मिर्च बो दी, कुछ टिंडा बो दिया। ठीक है अगर जी। कोई फसल डूब गई तो दूसरी तो उठ जाएगी। ठीक है जी। भाई तरबूज डूब गया, टिंडा रह जाए, तोरी रह जाए, मिर्च रह जाए, मक्का रह जाए, तो वो 10-10, 20-20 बीघे बांट के। 10 दिन में मेरी वीडियो में संभल से किसान आए थे जी। वो अगर जिनके पास 20-20 बीघे जमीन है ना संभल में, 40-40 बीघे भी हैं, उन्होंने सारे में आलू लगाया और गेहूं मोल ले रहे जी। वो फिर क्या ही अपने लिए भी गेहूं नहीं उगा क्या रहे। ही समझदारी, जिसके पास 40 बीघे जमीन है, 5 बीघे में गेहूं लगा ले, खाने के लिए तो हो जाए घर परिवार में। ठीक है जी। ये बात अब समझो, ये समझने की ही बात है। लोगों को ये चीज समझनी ही पड़ेगी कि आपको अपने बेसिक में आना पड़ेगा। साल में 2 फसलें लो, धरती माँ की भी तो एक लिमिट है। तुम 1 बोरी बोते हो और सैकड़ों कुंटल काटते हो उसमें से, फिर अब जब तुम फिर कहते हो जी फसल इस बार बड़ी कमजोर रही जी, कमजोर क्यों नहीं रहेगी? देने वाला कोई और, खिलाने वाला कोई और। हमें भ्रम है कि हम पैदा कर रहे हैं, हम पैदा करते तो हमारी मर्जी के हिसाब होता। एक बात जी, पंडित जी आपको ज्ञान बढ़ा है, फिर आप आलू के काम में कैसे हैं जी इसमें? देखिए जी, ये सब कर्मों का खेल है राणा साहब। पूर्व जन्म में कोई ऐसा काम किया होगा, मन में रही होगी स्मृति की, नहीं मुझे इसी काम में रहना है, तो ऊपर वाला बोला बेटे इस बार इधर शिफ्ट हो जा। अच्छा जी। हमें ऐसे ही कुछ मानना जाएगा ना जी। ठीक है जी। क्यों? अपने यहाँ कहते हैं अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम जन्म शुभा शुभम, शुभ और अशुभ किए हुए कर्मों का फल आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। आप सुबह से लेकर शाम तक आजकल हम देखते हैं जी, लोगों से राम राम करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इतने एरोगेंट रहते हैं कि राम राम जी मुंह से नहीं बोल लेंगे जी। और हमारी संस्कृति में ये है कि जैसे आदमी का स्वर्गवास होता है, हाँ जी, तो लोग अर्थी उठा के चलते हैं उसकी और बोलते राम नाम सत्य है। ये किसके लिए सुना रहे हैं? उस मरे हुई शरीर के लिए या उस दिवंगत आत्मा के लिए? जो आत्मा मरी है, आत्मा का कभी आत्मा की मृत्यु नहीं होती, शरीर मरा है। ठीक है जो जी। आत्मा गई है वो राम राम जीते ही नहीं कर पाया। मैं तो ये मानता हूँ कि ये सब कुछ करते करते सुबह शाम खाली समय में आदमी को भगवान का नाम, उसी राम का नाम जरूर लेते रहना चाहिए। राम 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 बैठे बैठे करने में क्या जा रहा है भाई? ठीक है जी। कोई ताकत या कोई मोल तो जो नहीं। जिसको भी मानते हो जी, आप कुछ जिसको मान लो जी। हम तो देखो जी सनातन धर्मी है, तो हम तो यही मानेंगे जी राम कि को राम राम मानेंगे। जपो। ठीक है जी। हम तो यही कहेंगे, हम कौन किसको मानता वो हो जाने। ठीक है जी। उनको नहीं बता रहे, अपने भाइयों को बता रहे हैं। फिर ये इतना लंबा तिलक लगाते हैं, इसका तिलक का क्या है जी? लोग पूछते हैं देव शुक्ला इतना लंबा तिलक लगा के आता है जी। आप सुनो ना, अब मैं आपको मतलब सिख भाई जो है ना, जो गुरु बता गए हाँ जी। कि पगड़ी बांधनी है, केस रखने हैं, पंच ककार बताए गए सिखों में, वो क्यों रखते हैं? इसीलिए तो रखते हैं कि गुरु ने बोला। ठीक है जी। हम लोग श्री पूजक है, शिव पूजक है, राम पूजक है। जिनके माथे पर त्रिपुंड होगा हाँ जी। वो त्रिशूल है। तीन आंगलियों में हाँ 3 जी, हाँ लाइनें जी। बनी होती है। ठीक है ना जी। जिनका ऊर्ध्व पुंड होगा जी, ऊपर को रखने वाली जो है तिलक होती है, हाँ जी। ये भगवान का तीर है ना जी, धनुष बाण। ठीक है जी। तो ये चूंकि राम या कृष्ण दोनों ही धनुष दोनों चलाते थे। ऐसा नहीं है कि वो मुरली बजाता था तो धनुष नहीं चलाता था, वो भी चलाता था। तो जो ऊर्ध्व पुंड है ये राम पूजक है, जो त्रिपुंड है वो शिव पूजक है। तो इसलिए सभी भाइयों को मेरा एडवाइस है, कम से कम जो यहाँ के करता धरता मेन लोग हैं, आरती भाई 80-100 आरती जो आलू के हैं, क्या सारे फल सब्जी के जितने भी आरती हैं, ठीक है जी। जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, ये मस्तक पे तिलक तो उनके कम से कम होना ही चाहिए। और जो 9 जी किसी के
अब देखो जी, वैसे तो कहते हैं जी इस ब्रह्मांड में जिसके तिलक नहीं है वो चांडाल का स्वरूप माना जाता है जी। तो अब तुम्हें चांडाल बनना है या राम का भक्त बनना है, या आपको विवेक ठीक है अपने जी, आप भाई सोचना जी। ठीक है जी, आज के धन्यवाद लिए जी। इतना ही। जय श्री राम। जय श्री राम।